हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने अव्यय टॉपिक के 62 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखेंगे 63 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो इसको आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, अविकारी। ठीक है, अब इसमें व्याख्या में देख सकते हैं आप लोग, इसकी परिभाषा दी गई है। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पर और शब्द जो है अव्यय समुच्चय बोधक है। ठीक है, यहाँ पे और समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों हैं, आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ये UPSSC वन रक्षक एग्जाम 2018 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, आजन्म। यह आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है आपका, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय या पद होते हैं, वे पद होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों या पदों को परस्पर जोड़ते हैं। इसके दो भेद होते हैं। तो इसके दो भेद कौन से होते हैं, पहला आपका है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, कुछ समुच्चय बोधक पद आपके दिए गए हैं, और कम व, एवं, तथा, या, व, किंवा, की, किंतु, ये शब्द आपके समुच्चय बोधक पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है। यहाँ पे जो की का प्रयोग किया गया है, ये इससे क्या बोध हो रहा है आपको बताना है। ये UPSSC वन रक्षक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कारण। ठीक है, इससे कारण का बोध हो रहा है, कारण पता चल रहा है आपका 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है। तो विरोध दर्शक अव्यय क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किंतु। अगला आपका हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान दिया गया है, फिर विभाजक अव्यय नहीं है। तो आपको खालिस्तान की जगह में भरना है। चार ऑप्शन में से कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अतएव विभाजक अव्यय नहीं है। और जबकि जो बाकी के ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यह आपके विभाजक अव्यय हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यह UPPCL स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, जो शब्द जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसकी आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। इसकी व्याख्या है, जो स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, जबकि आपके मानो, जब, यानी आदि स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग कि अव्यय मुख्यतः आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके चार प्रकार, पहला आपका होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा आपका होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा आपका होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अब देखिए आपके व्यधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। ठीक है, कारणवाचक में कौन कौन से आएंगे आपके शब्द, क्योंकि, किंतु, चूँकि, इसलिए, कि, ये शब्द आपके कारणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए उद्देश्यवाचक में क्या आता है, कि, जो कि, ताकि इत्यादि शब्द आपके आते हैं। संकेतवाचक में क्या क्या होता है, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये शब्द आपके संकेतवाचक में आते हैं। चलिए स्वरूपवाचक में क्या क्या हो जाएगा, कि, जो, अर्थात, यानी, मानो आदि शब्द आपके होते हैं। अगला आपका हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान है, विरोध दर्शक, आप खालिस्तान भरना है,
विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ये यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अतएव आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या परिमाण दर्शक अव्यय है। ये यूपी पीसीएल ARO 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फलतः आपका परिमाण दर्शक हो जाएगा, जबकि बाकी के ऑप्शन आपके असंगत हैं। 71 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान आपको भरना है। संकेतवाचक अव्यय नहीं है, दिन में से कौन सा नहीं है संकेतवाचक। ये यूपी पीसीएल ARO 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ताकि आपका संकेतवाचक अव्यय नहीं है। चलिए अब इसमें देख लीजिए, व्याख्या थोड़ी दी गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यद्यपि, जबकि, यद्यपि, तथापि और तब संकेतवाचक अव्यय हैं। यह दोनों अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद हैं। ठीक है, संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद है। कौन कौन से? संकेतवाचक और उद्देश्यवाचक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं और चारों आपको दिए गए हैं। देखिए कौन सा, पहला आपका करणवाचक होता है जिसके अंतर्गत क्योंकि, इसलिए, कि, जो कि ये शब्द आते हैं। अब देखिए उद्देश्यवाचक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है दूसरे नंबर में? कि, जो, कि, जो, ताकि ये शब्द आते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा संकेतवाचक, इसके अंतर्गत जो, तो, यदि, तो, तथापि, यद्यपि आदि शब्द आते हैं। चौथा आपका हो जाएगा स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक के अंतर्गत कि, जो, अर्थात, यानी ये शब्द आते हैं। आपका हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ये यूपी SSSC 2018 में पूछा गया वीडियो के एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और आपका समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। समानाधिकरण और अधिकरण, व्यधिकरण किसके भेद हैं आपके। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये देखिए UPSI 2017 में आपका पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। समुच्चय बोधक के भेद हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। समुच्चय बोधक की व्याख्या दी गई परिभाषा आपकी, समुच्चय बोधक ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण, व्यधिकरण। अब देखिए समानाधिकरण के कितने भेद होते हैं, तो आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक, ये आपके 4 भेद होते हैं। व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं आपके। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, ये आपके व्यधिकरण के भेद होते हैं। चलिए अगला आपका हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन, हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताना है आपको। ठीक है, यह UP SSSC वीडियो में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हाय जो दिया गया आपका शब्द, इसमें विस्मयादि बोधक है, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं। जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, अच्छा, आह, छी छी, अरे, हे इत्यादि शब्द आपके विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। तो आपको खाली स्थान बताना है क्या होते हैं, तो वो विस्मयादि बोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। यह व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताना है आपको। तो ये रेखांकित शब्द है, इसका प्रकार बताना है। ये UP SSSC वीडियो में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, शोक सूचक अव्यय हो जाएगा ये। ठीक है, अफसोस। चलिए अगला हो जाएगा आपका 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो क्या हो जाएगा, बोधक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, शाबाश। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, अब ये UPPCL ARO में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बाप रे बाप।
ये आपका प्रशंसा सूचक विस्मयास्पद अव्यय नहीं होगा, जबकि बाकी के सब आपके हो जाएंगे प्रशंसा सूचक। अगला आपका हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? ये व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में आपका पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही, हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या दी गई है। विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? हर्षबोधक में कौन कौन से होते हैं? वह, आहा, शाबाश, धन्य, जय इत्यादि शब्द आपके आते हैं। शोक बोधक में कौन कौन से होते हैं? आह, हाय, काश, त्राही त्राही इत्यादि शब्द आपके शोक बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा आश्चर्यबोधक। आश्चर्यबोधक में आपका क्या हो जाएगा? ओहो, ऐ, हैं इत्यादि। चौथा नंबर आपका हो जाएगा स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में क्या हो जाएगा? हाँ, जी हाँ, ठीक इत्यादि आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक कौन सा हो जाएगा? ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। छठवां नंबर आपका हो जाएगा तिरस्कार बोधक। छी, हट, धिक, दूर ये शब्द आपके तिरस्कार बोधक में हो जाएगा। संबोधन बोधक में कौन कौन से हो जाएंगे? अरे, रे, अजी, हे, अहो ये शब्द आपके संबोधन बोधक के अंतर्गत आएंगे। चलिए, इसकी व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी इसका ऑन करके रखें, बेल आइकन, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो टाइम से नोटिफाई होते रहें। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन। वह दिन भर पढ़ता रहता है, निम्नलिखित पद में अव्यय का भेद बताना है। तो दिन भर का कौन सा अव्यय हो जाएगा? ये यूपीपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निपात। ठीक है, निपात हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा इसका, व्याख्या हम देख सकते हैं। वाक्य में दिन भर निपात है, निपात है। निपात का अर्थ अनेक होता है, इसीलिए ये निपात कहे जाते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इनका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। शेष विकल्प आपके असंगत दिए गए हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, खाली स्थान दिया गया आपको भरना है। बल प्रदायक निपात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, खबरदार। खबरदार जो है आपका बल प्रदायक निपात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर आपका हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या में देख सकते हैं, इसकी व्याख्या बहुत अच्छी दी गई है। क्या है? निपात शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या वाक्य समूह को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। ये 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार के होते हैं आपके? पहला हो गया आपका स्वीकृति बोधक निपात, तो इसमें कौन शब्द आते हैं? वो भी दिया गया साथ साथ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, जी, जी हाँ ये शब्द आते हैं। अगला आपका हो जाएगा नकार बोधक निपात, तो इसमें आएगा नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक में क्या आ जाएगा? मत, पर, बल्कि, वरन। प्रश्न बोधक में क्या हो जाएगा आपका? क्या। विस्मयादि बोधक में कौन सा आएगा? क्या, काश ये शब्द आपके विस्मयादि बोधक में हो जाएंगे। चलिए आपका हो जाएगा तुलना बोधक, तो तुलना बोधक में कौन सा शब्द आएगा? सा। 7 नंबर आपका हो जाएगा अवधारणा बोधक। ठीक, करीब, लगभग, तकरीब ये आपके अवधारणा बोधक में हो जाएगा। 8वां नंबर आपका हो जाएगा आदर बोधक, तो इसमें क्या हो जाएगा? जी। 9वां नंबर हो जाएगा बल प्रदायक, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे शब्द? तो, ही, भी, भर, तक, सिर्फ, केवल ये शब्द आपके बल प्रदायक में हो जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो निपात का उदाहरण कौन सा शब्द हो जाएगा? यूपीपीएससी वीडियो में आपका पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। ठीक शब्द जो होगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए अगला आपका हो जाएगा 83 नंबर रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर किस शब्द को पहचानिए और उसके बारे में आपको ऑप्शन सही बताना है। तो क्या हो जाएगा? ही शब्द यहाँ पे, तो यही के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए निपात के अंतर्गत और कौन कौन शब्द आते हैं? आपका ही आता है, भी आता है, तो आता है, तक आता है, मात्र आता है, भर आदि शब्द आते हैं। चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानना है आपको।
तो ये तक क्या हो जाएगा आपका, ये व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, निपात हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आपने देखा है, यहाँ पे देखा है, ये देखिए तक आपका क्या होता है, निपात शब्द होता है। अगला आपका हो जाएगा, अगला नंबर आपका हो जाएगा 85 नंबर। अब ये देखिए व्याख्या अभी भी हमने पिछले अभी भी क्लास में देखा है, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला नंबर आपका हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको अभी भी पीछे अभी देखा आपने, तो क्या बोलते हैं, इसको निपात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका अब ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। ओके, टेक केयर।